साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने साधारण ब्याज की पूरी कंप्लीट थ्योरी बताए थे, साथ में वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको बताए थे, साथ में उन फार्मूले पे आधारित जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व किए थे। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम फार्मूले को द्वारा बाय ट्रिक के द्वारा देखेंगे। चलिए पहला कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में, ये में रुपए 20,400 रुपए प्राप्त करने के लिए रुपए 12,000 रुपए की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या पूछा है? द रेट। देखिए जो लास्ट में हम प्राप्त करते हैं वो मूलधन प्लस ब्याज होती है। तो लास्ट में कितना हमको मिला? 20,400 रुपए, 20,400 रुपीज प्राप्त हुआ। तो क्या हो गया? मिश्र धन। मिश्र धन को हम डिनोट करते हैं ए से। मिश्र धन ए बराबर है 20,400 रुपए प्राप्त हुए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट किया 12,000 रुपए, तो मूलधन कितना आपका आ गया? मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, तो 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है मिश्र धन ए माइनस पी। मिश्र धन माइनस मूलधन, इसको मिश्र धन बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, मूलधन को पी से, तो 60 में लिखते हैं ए माइनस पी। तो 20,400 रुपए माइनस मूलधन है 12,000, तो प्राप्त हो गया आपको 8400 रुपए। यह आपका गया सिंपल इंटरेस्ट, या गई साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो गया। अब टाइम दिया है आपको 7 वर्ष। टाइम कितना दिया है? देखिए टाइम दिया है, यहां पे लिख दे रहा हूं 7 वर्ष गिवन है, दिया हुआ है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई 100, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पी आर टी। पी क्या है? मूलधन है, आर क्या है? रेट, दर है, टी है समय, और बटे 100। हमको प्राप्त क्या करना है? ब्याज की दर। तो आर प्राप्त करना है, आर इसको फाइंड करना है। तो हम वैल्यू रख दे, सब हमें प्राप्त है। सिंपल इंटरेस्ट हमारी 8400 रुपए आ गई, 8400। मूलधन को 12,000 है, दर का निकालना है, आर को निकालना है, टाइम 7 ईयर है बाई 100। 1 0 2 0 काट दीजिए, 1 2 0 कट गया, आपका 120 बचा। तो आर का हम फाइंड करेंगे, तो आर बराबर 8400 डिवाइडेड बाई, देखिए रेट के साथ 120 गुणे 7 है, तो वहां पे जब लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो 120 गुणे 7, 0 काट दीजिए, 12 सत्ते 84, 70 हो गया, फिर 7 दहम 70, तो आपका आ गया रेट 10%। यही आपका आंसर हो गया। कितना रेट आ गया? दर कितनी आ गई? 10%। यही पूछ रहा था कि ब्याज की दर कितनी होगी, तो आपका आंसर आ गया 10%, 10%। देखिए आंसर इसका हो जाएगा ए। ये बच्चों देखिए जितने भी साधारण ब्याज में एक ही फार्मूला लगता है, यस आई सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी फार्मूले पे निकालना है। आपको टाइम पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, रेट नहीं दिया तो निकाल लेंगे। इसी फार्मूले पे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, थोड़ा सा यदि आपको क्लियर है तो एकदम ये बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए एक धनराशि का साधारण ब्याज कितना दे दिया? 12.5। तो सिंपल इंटरेस्ट
12 वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट पूछा। ये देखिए दर कितना दिया, दर को आर से डिनोट करते हैं, तो ब्रैकेट में आर दिया है 12.5%। देखिए तो क्या कह रहा है, एक धनराशि, धनराशि मूलधन को आप पी से डिनोट करते हैं। मूलधन मानिए, मूलधन बराबर पी को मान लीजिए मूलधन पी है। तो क्या कह रहा है, वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो यस आई को कह रहा है कि यस आई मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब यस आई बराबर मूलधन, मूलधन पी। तो यस आई क्या हो जाएगा, यस आई बराबर पी। जो हमारा साधारण ब्याज है उसको मूलधन के बराबर हो जाना है, तो हम साधारण ब्याज को पी माने तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी पी हो जाएगी। तो हमको निकालना है टाइम, तो टाइम का मानिए टी का निकालना है, और साधारण ब्याज यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आ गई हमारी निकल के पी, क्योंकि यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज को मूलधन के बराबर होना है, तो हम जानते हैं फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अभी बताए थे पी आर टी बाई 100। देखिए साधारण ब्याज हमारी क्या था, सिंपल इंटरेस्ट पी का बराबर करना था, पी आना था, मूलधन पी है ही, आर का आपको पता है, आर कितना है 12.5, और समय निकालना था टी बाई 100। तो पी पी ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप करिए इंप्लाई दैट टी बराबर, ये देखिए उधर ये 1 बचा तो 100 हो जाएगा, उधर 100 डिवाइडेड बाई 12.5 का इधर मल्टीप्लाई है तो उधर भागे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 12.5। तो काटिएगा 8 45 8 दूनी 16 4 20 8 का 10, तो ये चल जाएगा 8 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष। देखिए 12.5 है, 100 डिवाइडेड बाई 12.5, तो 12.5 पे 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के बराबर होता है 8 45 8 दूनी 16 4 20 8 का 9 8 2 10, तो 100 के बराबर होता है, तो 8 टाइम्स जाएगा, तो टाइम आपका है 8 वर्ष। समझने वाली बात यह थी, कहा था कि मूलधन कब, वह मूलधन कितने वर्षों में साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज को हमको यदि मूलधन पी माने हैं तो साधारण ब्याज भी पी मानेंगे, बस यही समझने की बात थी। तो हम मूलधन को पी माने तो कह रहा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन बराबर पी, तो सिंपल इंटरेस्ट को मान लिए पी, टी को पूछा था, रेट आपको दिया हुआ था 12.5, दर कितना दिया था 12.5%। नोट करिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखिए क्या कह रहा, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए बच्चों पहले समझिए, कोई राशि, राशि मान लीजिए मूल राशि का मतलब मूलधन, मूलधन बराबर पी है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर, दर क्या है आर, देखते जाइए, टाइम समय दिया 8 वर्ष, समय दिया है 8 वर्ष। बच्चों लग रहा दिख नहीं रहा, मैं दूसरा कलर बदल दे रहा हूं। अब देखिए 8 वर्ष दिया, कहते साहब किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। क्या हो जाता है 2 गुना, साधारण ब्याज, कोई राशि है साधारण ब्याज किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कोई राशि क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है,
तो आपका मिश्र धन दिया, मिश्र धन क्या आ गया 2p। क्या कहा, राशि दुगनी हो जाती है साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो आपका मिश्र धन 2p आ गया। देखिए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्र धन को ए से करते हैं माइनस मूलधन को पी से करते हैं, तो मिश्र धन 2p है और मूलधन p है, तो क्या हो जाएगा p। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया p, मान साधारण ब्याज आपका आ जाएगा p। तो आप फार्मूला जानते हैं कि यस आई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए आपको पता है p आ गया, ये मूलधन p का p रहेगा। आप क्या है वार्षिक दर पर r को आपको प्राप्त करना है, टाइम दिया है 8 वर्ष बाई 100। ये देखिए तो r का आप करेंगे, r को करिए तो p इधर है, p मल्टीप्लाई 100, ये डिवाइड में जाएगा, p और 8 डिवाइड में चला जाएगा, p गुणे 8, p कैंसिल, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25/2% आ गया। क्या आया, दर आ गई इतने प्रतिशत, 25/2% आपको दर प्राप्त हो गई। अब अगला क्या कहता है, वही राशि जो हम क्या माने थे मूलधन p, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब यहां आप देखिए आपको दर प्राप्त हो गई। अब दोबारा क्या कह रहा है, इसको नोट करिए, फिर मैं इसको करता हूं। चलिए अगला स्टेप क्या कहता है, आपको रेट पता चल गया। देखिए अब देखिए हमें रेट मिल गया, यहाँ पे आर दिया था, आ गया था निकालने के बाद 25/2%, इसको नोट कर दीजिए। अब क्या कह रहा है कि 4 गुना होना है, तो हमारा मिश्र धन जो आएगा, मिश्र धन को मैं 60 में लिख रहा हूं, बार बार रहेगा। अब क्या कह रहा है कि 4p के बराबर हो जाए, उसी ब्याज दर कितने वर्ष में 4 गुना, कितना मिश्र धन आ जाएगा, मूलधन का 4 गुना की बात कर रहा है, तो मिश्र धन आ जाएगा मूलधन का 4 गुना, तो 4p आ जाएगा। तो अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, यस आई कितना हो जाएगा, मिश्र धन a माइनस होता है मूलधन, तो हो जाएगा 4p माइनस p बराबर 3p। अब आपको पता चल गया कि इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल साधारण ब्याज 3p आ गया। तब फिर हम फार्मूला लगाएंगे, यस आई बराबर होता है PRT बाई, हर में यही फार्मूला लगना है, PRT बाई 100। तो आपको साधारण ब्याज मिल गई 3p के बराबर, मूलधन p ही है, और दर आपको यहां से निकाल लिए थे पिछले से 25/2, तो 2 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई। अब पूछा है कितने वर्ष में, देखिए कितने वर्ष की बात किया है, तो आपको टाइम निकालना था, टाइम, तो यहां टाइम की बात किया, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये p कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहां पे t बराबर हो जाएगा, मैं यहां पे निकाल दे रहा हूं t बराबर, देखिए t इधर ये 25 गुणा है, तो इधर भाग में चला जाएगा, ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो 3 × 2 × 100 डिवाइडेड बाई 25, t के साथ गुणा था तो भाग में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 25, 25 चको 100, तो आपका t मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8, आर्थिक 24 वर्ष में। तो कितने समय में, यहां से अलग था, ये देखिए, तो t आपको मिल गया। देखिए t यहां से निकाल रहे थे, तो यहां से t गुणा भाग करना था, 3 इधर था, तो 100 और 2 का गुणा हो जाएगा, अब 25 का डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 2 × 100/25, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 24। आपका देखिए कितना आसानी से, इसमें 2 स्टेप में काम करना था। पहले PRT सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बाई 100, तो इससे हमको r दर निकाल लेना था, दर निकाल करके फिर अगले क्वेश्चन का कितने साल में, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब कि मिश्र धन कब वो 4 गुना हो जाएगा, किसका, मूलधन का। तो हम ये मिश्र धन a बराबर 4p रखते, मूलधन p माने थे, तो मूलधन p, तो सिंपल इंटरेस्ट मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो a माइनस p, तो 4p माइनस p बराबर 3p आ गया। फिर वही फार्मूला लगा देता, सिंपल इंटरेस्ट PRT बाई 100, इससे हमको समय मिल जाता, आंसर आ गया
24 वर्ष। देखिए आंसर आपको मिल गया, ये है 24 वर्ष। क्लियर बच्चों, अच्छे समझ में आ गया होगा। 2 स्टेप में काम करना था। पहले फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 से रेट दर निकाल लेना था, फिर इसी से समय निकल जाता। जब हमको दर मिल गई तो दोबारा फिर फार्मूले में हमको PRT/100 निकाल लेना था, तो इससे समय हमें पता चल जाता। जो बार बार देखिए क्वेश्चन इसमें समझने वाली बात क्या है, कहता है 2 गुना और 4 गुना। तो 2 गुना का मतलब कि मिश्र धन कब 2 गुना हो जाएगा, किसका, मूलधन का। फिर दोबारा 4 गुना, 4 गुना किसकी बात किया, मिश्र धन 4 गुना कब हो जाएगा, मूलधन का। तो 2 गुना पूछा तब भी मूलधन की बात करना था, और 4 गुना कहा कि मूलधन का वो ही 4 गुना कब हो जाएगा, यही पूछा है। तो ये जब 4 गुना 2 गुना की बात कर रहा है तो इसका मतलब मूलधन का दुगुना कब होगा, और मूलधन का 4 गुना कितने वर्ष में होगा, यही पूछा था। तो निकाल लिए हम 24 वर्ष। चलिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, पर इसका डायरेक्ट फार्मूला देखिए। इसका जब इस टाइप से पूछ ले, कभी भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल फार्मूला रख देना। चाहे जितना, यदि आप बिना फार्मूला के लगाएंगे तो कम से कम 2 पेज में जाएगा। यदि फार्मूले के थ्रू लगाएंगे तो 10-20 सेकंड में आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूं। क्या कहा, 884 की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखिए 884 की धनराशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक, जब भी वार्षिक किस्त की बात करें, बराबर, ये फार्मूला आप नोट कर लो, बराबर वार्षिक किस्त। पिछले लेक्चर में फार्मूला बता चुका हूं, ये A मल्टीप्लाई 200 n, या ब्रैकेट रखिए 200 प्लस n-1, ये आ जाएगा T। ये फार्मूला आपको हर बार यूज करना है। ये है R। देखिए A मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई n, 200 प्लस n-1 R। फिर इस फार्मूले को बता दें, A का मतलब है, देखिए A बराबर होता है मिश्र धन। नोट कर लीजिए जो नोट कर पाए हो। n बराबर होता है समय या वर्ष, R है दर, बस 3 का ही यूज हुए है। तो अब फार्मूले में आप रख दीजिए, क्या कहा, देखिए फार्मूला लिखिए, 884 की धनराशि को, 884 क्या आया, मिश्र धन है ये, क्योंकि जो लास्ट में हमको इतना रुपए देना है, तो जो बैंक को आप वापस करते हो, तो जो मूलधन बैंक से लिए थे प्लस ब्याज सहित वापस किए थे, वो होता है मिश्र धन। तो 884 रुपए की धनराशि को वापस करना है, तो कहता है प्रत्येक वर्ष हम कितना रुपए देंगे, तो उससे यही निकल जाएगा। तो 884 848 दिया है, 848 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई n, समय दिया है 4 वर्ष के अंत तक, 4 ब्रैकेट लगाइए 200 प्लस 4-1। देखिए रेट कितना दिया है, अब दर देख लीजिए, देखिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज, दर कितना दिया है 4%। आप देखिए इसको रखिए, देखिए कितना जल्दी हो गया, आपको फार्मूला में रखना था, निकल गया। अब आपको काटने का रहेगा, इसके अलावा कुछ आपका बचा नहीं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखिए निकल गया। अब ये हो जाएगा 212, मैं इधर पूरा कर दे रहा हूं, इधर कर दे रहा हूं, 212 गुणे 200 डिवाइडेड बाई 200, ये 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 12 212, ये आपका आ गया। तो 212 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 200 रुपए की वार्षिक किस्त देना होगा। कितने की वार्षिक किस्त जाएगी, 848 रुपए 400 में आपको वापस करना है, तो वार्षिक किस्त कितनी की जाएगी, 200 रुपए की। देखिए ये आ जाएगा आंसर, बी आंसर आ जाएगा आपका। जब भी वार्षिक समान वार्षिक किस्त पूछे तो आपको बिना सोचे ये फार्मूला आपको यूज कर देना है, बस ये फार्मूला आप यूज कर दिए, चाहे इतना बड़ा सवाल हो, जितना टफ हो, बस इसको लेके 1 गुणे 200 डिवाइड बाई n,
200 प्लस n माइनस 1 आर रेट दर। ये फार्मूले में आप मान रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। और जिसको बराबर धन बांटना 848 को, तो 848 होता है मिश्र धन, एक ही वैल्यू होती है, और n होता है समय, आर दर। आपका आंसर तुरंत निकल आ जाएगा, 10 सेकंड के अंदर ही निकलेगा। बस यही फार्मूले यूज करना है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। और 6450 6450 के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। ये भी है समान किस्त, समान वार्षिक किस्त। की राशि फार्मूला भी बताया था a मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई n, ब्रैकेट लगाइए 200 प्लस n माइनस 1 r। इस फार्मूले बताया था, आप वैल्यू रखते जाइए। कितना कहा, 6450 रुपए, दर कितना देखिए 200, कितने साल दिया है, 4 वर्ष दिया है, 4 वार्षिक किस्त मतलब 4 वर्ष। 200 प्लस 4 माइनस 1 आर दिया है देखिए 5%। 5% गुणा कर दीजिए ये ब्रैकेट। अब देखिए आप निकालिए, आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर, 4 एक 4, 4 6 24, देखिए 4 से नहीं कट रहा, तो आप डायरेक्ट कभी ना काटिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20 50, तो हो जाएगा 6450 गुणे 50 डिवाइडेड बाई 200। 4 एकम 4 में गए 3, 30 पचे 15, तो 215 आ जाएगा। ये आपका आ गया। अब इसको आप गुणा भाग करना है, वार्षिक किस्त की राशि मिल जाएगी। तो 5 से काटिए, 5 दाम 50, 5 को 20, देखिए अब 5 3 15। अब देखिए 43, 6450 बटे 43 आ गया, तो आपको देखना होगा कितने से कट जाएगा, 24। देखिए ऐसे ना कटे तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट इधर भाग दे लीजिए करिए। जब आपको ऐसे लगे कि कहीं दिक्कत होती है तो भाग दे दीजिए 43 का, 43 1 जा 43, तो जल्दी हो जाएगा 2 5, तो ये हो जाएगा 3 3 को 9, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 को 20, 21 आ जाएगा, तो ये 0, 150 आए। अब इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे, 150 आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कट करके आपका क्या आ गया, वार्षिक किस्त की राशि आ जाएगा 150 गुणे 10, ये वार्षिक किस्त की राशि हो जाएगा 150 गुणे 10 कट के, तो हो जाएगा 1500 रुपए। ये हो गया आंसर। देखिए क्या कहा था, बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, तो वही फार्मूला a गुणे 200 डिवाइडेड बाई n, 200 प्लस n माइनस 1 r में आपको मान रखना था, तो 6450 गुणे 200, 4 वर्ष दिया था 4, 200 प्लस 4 माइनस 1 दर दिया था 5, मान रख दो, कट कुट करके आपका आ जाएगा 1500 रुपए। तो समान वार्षिक कितनी हो गई, किस्त की राशि कितनी होगी, तो आपका आंसर दिया हुआ है, देखिए 1500 दिखाई दे रहा है बच्चों, ये 1500 रुपए आ गया। कितना सिंपल फार्मूला, ये फार्मूला रटा है, चाहे जैसा क्वेश्चन आया तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, मैं इसलिए बार बार फार्मूला बता दे रहा हूं, बार बार नोट करके बताता हूं कि क्या कौन वैल्यू किसकी क्या है। चलिए या 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होता। अब देखिए 300 रुपए अधिक प्राप्त होता यदि दर 3% अधिक होता।
हाँ, 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। टाइम दिया है, देखिए जो जो कहता जाए उसको रखते जाए। टाइम दिया है 2 वर्ष। अब देखिए साथ किसी धन को, मान लिया मूलधन क्या है, मूलधन है P, साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर, दर कितना है R, दर पर रख दिएगा। यदि दर 3% अधिक होती, दर R है, यदि R +3 हो जाती, अधिक होती, तो 300 अधिक प्राप्त होते। धन कितना था, देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब अधिक इधर दिया है, इधर भी अधिक प्राप्त हो जाए, तो फिर फार्मूला आपको अलग से नहीं करना, बस केवल आपको यही लगा देना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। देखिए 300 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितनी प्राप्त हो रही है, 300। P R, देखिए R कितना दिया है, 3% अधिक, तो 3 को रखिए। और समय देखिए आपको प्राप्त हुआ है 2 वर्ष दिया गया, गिवन है 2/100। आपको अलग से नहीं निकालना, जो अधिक दिया है वही 300 रुपए, इसका मतलब अधिक आपको ब्याज प्राप्त हो जाती है। जब यदि आपको रेट दर 3% अधिक होती है तो ब्याज आपको 300 रुपए अधिक मिलती है। तो वही हम लोग निकाल देंगे कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट पर PRT/100, 300 बराबर P गुणे 3% अधिक है, 3 गुणे 2/100। तो P का मान हो जाएगा 300, ये इधर गुणा हो जाएगा, डिवाइडर होएगा 3/2, तो 3 से ये हो जाएगा 2 पंचे 10 50, तो ये आ जाएगा आंसर 5000 रुपए। देखिए कितना सिंपल था, केवल इसमें समझना था। जो अधिक दिया है अधिक अधिक की हम तुलना कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, तो 300 रुपए ब्याज अधिक मिलती है तो ब्याज को हम 300 रुपए मानेंगे। दर थी 3% अधिक, तो दर को 3% रख देंगे, और समय 2 वर्ष था तो 2 वर्ष रख देंगे। देखिए कितना आसानी से प्राप्त हुआ। बस सब में फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। चलिए बच्चों देखिए आ गया 5000 रुपए। कितना सिंपल था, केवल समझना था, बस समझ गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए नोट करिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको बस केवल समझने वाली बात थी, इसको भी समझिए। यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5%, जो जो कहता जाए, रेट दिया है R, दर दिया है 5%, जो जो कहता रखते जाए, 5% से कितना हो जाती है, फिर आ जाता है R कितना हो गया 3.5%। क्या हो गई, रेट R1 इसको मानते, इसको R2, R1 है, पहला दर है 5%, दोबारा है R2 3.5%। देखिए घट गई। तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपए कम हो जाती है आय, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो आय था 105 रुपए कम हो जाती है, तो ब्याज जो हमको मिलती 105 रुपए कम मिलती। तो मैं बताता हूं कैसे। तो देखिए हम रेट को निकाल लेंगे, कितना पे रेट कम हो गया, 5 माइनस 3.5, मतलब R1 माइनस R2, ये निकल गया। तो कितना आ गया R1 R2, 1.5%। दर कितना कम हो गई, 1.5%। पहले थी 5% वार्षिक दर, दोबारा घट करके हो जाती है 3.5%। जब ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर घट जाती है तो साधारण ब्याज भी कम प्राप्त होता है, हमको ब्याज कम मिलेगा। पहले हम ले रहे थे 5 रुपए प्रति वर्ष, अब बाद में लेने लगे 3.5 वर्ष, तो हमको ब्याज मिल रही है 105 रुपए कम, तो 1.5% कम मिली। और वैसे ब्याज मिलेगी, फिर ऐसे करेंगे तो 105 रुपए कम ब्याज मिली। तो वही फार्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट 105 रुपए, तुलना कर दी, जो कम मिलती है कम से कम का तुलना कर देंगे। PR कितना हो जाएगा 1.5%। टाइम कितना था, समय आपको देखो दिया हुआ है,
यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5% की इतनी हो जाती है तो व्यक्ति की वार्षिक आय इतना। देखिए वर्ष दिया प्रतिवर्ष, समय दिया है 1 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मैं इधर कर दे रहा हूं, इधर देखिए निकाल लिए, मैं इधर हटा दे रहा हूं, नोट कर लिए होंगे। देखिए 105 था पी, पी के साथ 100 का डिवाइड था तो उधर गुणा में चला जाएगा, और पी के साथ 105 का गुणा है तो भाग में चला जाएगा। 1.5 दशमलव घटाना है, दशमलव को तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो दशमलव हट जाएगा। अब ये हो जाएगा 15, ये दशमलव हट जाएगा, 10 कट जाएगा 15 हो गया। अब देखे थे 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है 70 7, और ये 1000 तो जीरो, देखो 2 जीरो 1 ये 3 जीरो 1 2 3 जीरो, तो मूलधन हमारा कितना था 7000 रुपए। देखिए आंसर आ गया ए, कितना आया 7000 रुपीज आ गए। कितना सिंपल क्वेश्चन, केवल आपको समझना क्या है। पहले क्या था, दर यदि बढ़ जाती थी तो हमको ब्याज ज्यादा प्राप्त होती थी, अब दर घट गई 5 से 3.5 आ गई तो ब्याज 105 रुपए कम मिलती है। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट या साई वाला PRT बाई 100, दर जो घट करके आ गई 105 घट गई 105। अब देखिए और रुपए कितना मिला 105 रुपए, और उसका तुलना कर देना है तो आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। और समय दिया था प्रतिवर्ष, समय दिया था टी बराबर 1 वर्ष, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, टी बराबर कितना दिया था 1 वर्ष की बात किया था, तो आपका आ गया 7000 रुपए। देखिए आंसर भी हमारा मिल गया 7000। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है, पहले समझ लीजिए फिर हम इसको लगाएंगे। एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं, यस आई बराबर PRT, साधारण ब्याज बराबर PRT मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही फार्मूला हर बार यूज हो रहा है। देखिए 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, पहला क्या था देखिए, पहले हम निकालेंगे, टाइम हमको दिया है 10 वर्ष, मूलधन कितना है P, अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मूलधन निकाल दीजिए, क्या है देखिए 5 वर्ष बाद क्या कहा साधारण ब्याज 5 गुना हो जाता है, मूलधन कितना, यहां पे ध्यान आपको देना है कि 5 वर्ष के बाद मूलधन पहला का 5 गुना, पहला मूलधन P था तो उसका 5 गुना 5P हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 10 वर्ष का तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT होता है 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100 होता है, तो देखिए PSI को आप कुछ भी मान लीजिए कि हमारा ब्याज कितनी मिली, मान लीजिए यक्स है, यक्स मानिए, और यक्स को 31 चाहे दिया हुआ है तो वही मान लीजिए, कितना दिया है 3130 रुपए, कितने वर्ष में 10 वर्ष में। PR देखिए मूलधन P है और दर को, दर बराबर R है, और समय हमको दे दिया है कितना 10 वर्ष, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 100, 1 जीरो कैंसिल तो आ जाएगा, देखिए इंप्लाई दैट 3130 बराबर आ जाएगा PR बाई 10, ये आपका आ गया, एक मान आ गया इतना। देखिए निकालिए, देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया था कि 10 वर्ष में साधारण ब्याज मिलती है 3130 रुपए, 3130 रुपए मिली, तो मैंने रख दिया यस आई बराबर PRT बाई 100, 3130 रुपए बराबर PR मल्टीप्लाई 10, 10 वर्ष की बात किया था, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा बटे 100, तो 1 जीरो जीरो कैंसिल, तो PR बाई 10 आ गया। अब देखिए हमने क्या कहा, तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए ये 10 वर्ष का लगातार बात किया था, पर जब दोबारा पूछ रहा है, कहता है 5 वर्ष तक तो मूलधन P रहता है, 5 वर्ष के बाद मूलधन 5P हो जाता है, तो अब ये हम 2 बार 2 ब्रेक करेंगे, इसको नोट कर लीजिए,
पहला मैं 3130, देखिए मैं यहां पे रख दे रहा हूं, यहां पे 3130 बराबर पी आर बाई 10 आ गया, ये आ गया। अब देखिए, अब इसको मिटाता हूं। अब देखिए फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, देखिए पी आर टी बाई 100, ये होता है फार्मूला। तो 5 वर्ष का हम टाइम लेंगे, फिर हो जाएगा प्लस 5 PRT बाई 100। अब कहे 2 में कहीं ब्रेक किए, क्योंकि 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो मूलधन 5P हो जाएगा। तो टाइम ये 5 वर्ष है, ये भी टाइम 5 वर्ष है, मान रखिए। और सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है कि कितना है, 3130 रुपए। तो पी आर कितना है टाइम गुणे 5 साल की बात किया, 2 में ब्रेक हो रहा है, 5 साल के बाद मूलधन बदल जाता है, तो ये 5P हो जाता था, तो गुणे आर, फिर ये टाइम है 5 वर्ष। ये 10 वर्ष में जो साधारण ब्याज दिया था, अब हमको 2 में ब्रेक कर देंगे कि 5 वर्ष के बाद मूलधन बदल जाता है, तो हम 2 में ब्रेक करेंगे, पर ब्याज जो आएगी सिंपल सेम रहेगी, पर वो मूलधन बदल गया। 5P, ये P था तो ये 5P हो जाता है 5 साल के बाद, तो हमारा 5PR गुणे 5/100। अब देखिए 2 में ब्रेक हो गया। तो पूछ रहा है कुल ब्याज कितना ब्याज प्राप्त होगा। समझ आए बच्चों? देखिए अब इसका वैल्यू आप रख लीजिए, कितना आ गया, 5PR 25 PR। देखिए मैं अलग अलग ब्रेक कर दे रहा हूं, 5PR प्लस 50PR बाई 100, तो ये प्राप्त हो गया 30PR बाई 100। ये देखिए मिल गया 30PR, ये सिंपल इशू का था कितना, 30PR। अब देखिए मैं इधर रखता हूं, नोट करिए, हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट यस आई मिल गया 30PR बाई 100, ये मिल गया हमको, मिल गया बच्चों। अब इसमें देखिए ये इससे मिल गया 30PR बाई 100। अब देखिए PR बाई 10 कितना दिया हुआ है, 3130, PR बाई 10, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई, अब PR बाई 10 का मान दिया है 3130 रुपए, तो 3130 रुपए हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करिए, 0 3 तिरको 9, 3 1 3, 3 तिरको 9, 9390 रुपए प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों कितना सिंपल था। पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया था 10 वर्ष का दिया था 3130 रुपए, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100, तो PR 10 वर्ष दिया था, P और R की वैल्यू नहीं दी थी, P और R का मान नहीं दिया गया था, केवल समय दिया गया था 10, तो PR बाई 10 हमारा प्राप्त हो गया था 3130 रुपए। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद मूलधन बदल जाता है, तो हम 2 में ब्रेक करेंगे, 10 वर्ष का सीधा दिया था, पर मूलधन अब यहां ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे। 5 वर्ष का मूलधन P था, 5 वर्ष के बाद मूलधन 5P हो जाता है, तो फिर पूछता साधारण ब्याज कितनी होगी। अब इसकी जब 5 गुना हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100 प्लस 5PRT, P बदल गया 5PRT बाई 100, टाइम है 5 साल, 5 साल, तो अब इसका हम मान रख दिए PRT गुणे 5 समय, PRT गुणे 5, तो मूलधन था यहाँ 5 हो जाता है, 5P हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ध्यान, मूलधन 5 गुना, तो वही में रख देना 5P गुणे, तो जोड़ देंगे आ जाएगा 30PR बाई 100, तो 0 जगह 3PR बाई 10 आ जाता। और PR बाई 10 का मान यहां पर निकाल लिए थे पिछले फार्मूले से 3130 रुपए, तो यहां मान रख दिए 3 गुणे 3130 रुपए, तो 9390 रुपए आ गए बच्चों। ये आ गया बेटा, ये आ गया आपका आंसर 9390 रुपए। कितना सिंपल था, केवल समझना है। फिर मैं कहता हूं 2 में करना, मूलधन 5 साल के बाद बदल जाता है, तो जहां से बदल जाता है वहां से हम ब्रेक तोड़ देंगे, तो 5 साल के बाद, पहले 5 साल का हम साधारण ब्याज देखेंगे, प्लस फिर 5 साल का साधारण ब्याज देखेंगे, जब मूलधन 5P हो जाता है तो दोनों को जोड़ देंगे, PRT बाई 100 5PRT बाई 100। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए जो जो कहता जा दर 8.25% वार्षिक, देखिए क्या दिया समय वार्षिक है। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए ये देखिए दिया है 2,64,000 रुपए का निवेश किया गया। जो निवेश किया जाता है इसका मतलब वह मूलधन होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो हम निवेश करते हैं तो हम अपना मूलधन निवेश करते हैं, अब उससे कुछ फायदा होगा, लाभ मिलेगा, तो मूलधन प्लस लाभ बराबर मिश्र धन मिल जाता है। तो देखिए आपको दर आर बराबर 8.25%, मूलधन दे दिया P बराबर 2,64,000 रुपए, ये कामा है 2,64,000 रुपए आ गया, निवेश किया। तो ब्याज की राशि पूछा, साधारण ब्याज पूछा, मूलधन आपको प्राप्त हो गया, दर प्राप्त हो गया और समय भी प्राप्त हो गया। समय कितना है वार्षिक, समय बराबर 1 वर्ष, समय 3 वर्ष, 3 वर्ष, सॉरी समय कितना दिया है 3 वर्ष। अब देखिए फिर यस आई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, मतलब P का मतलब मूलधन, दर R का मतलब दर, T का मतलब समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। आप रखिए मूलधन कितना था 2,64,000, दर कितनी थी 8.25, समय था 3 वर्ष बटे 100, 1 2 0 काट दो, यह आ जाएगा इतना। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, पहला 8.25 पे यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई तो 2500 को 100, 4 32, 33 मिल जाता। तो यदि ऊपर नीचे आप कर दोगे तो आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई पर ऊपर नीचे आप 4 का कर दीजिए। तो हम ये चाहे इसे कर लीजिए, कामा है 8.25 को हम 4 का गुणा कर दे तो चाहे भी इसी को लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 बटे 32, 33, 4 का गुणा कर दिए तो 4 का हम भाग भी देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3। देखिए अब आसान हो जाएगा आपको गुणा करने में, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 0, 660। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 को 9, 3 3 को 9, तो आपका यह आंसर आ गया। एक लेक्चर में गुणा का लूंगा कि कितने में 99 का गुणा कर दें, 100 गुणा कर दें, को आसान हो जाता है। देखिए मैं इसी को बता दे रहा हूं 660, अब ये आ गए 99, आपको गुणा करने में दिक्कत होती तो आप कर सकते थे ऐसे, इसको ऐसे 660, इसको हम लिख सकते थे 100 - 1, नजदीक वाली संख्या ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, इस गुणा करिए, 1 0 है, 2 0 और आ जाए, 1 2 माइनस 660, देखिए आसान हो जाएगा, घटा दो तो आपका 0 मिल गया, 10 में 6 गए, 4 मिल गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 में 6 गए 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 65,340 रुपए आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65,340 रुपए आपका आ गया साधारण ब्याज। ये देखिए पहला ही आंसर है, ए आंसर मिल गया। देखिए केवल बहुत सिंपल था, PRT बाई 100 से निकालना था। साधारण ब्याज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सिंपल इंटरेस्ट पर आप PRT बाई 100 से निकलना है, और इसके बाद जो और अलग से थे मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। और यदि समान किस्त वाला दे दे कि समान किस्त कितनी जमा करना पड़ेगा, तो उसका एक ही फार्मूला, A × 200 डिवाइडेड बाई n, ब्रैकेट लगाई मतलब ब्रैकेट 200 प्लस n - 1 r, ये फार्मूला है, इसके अलावा कोई फार्मूला यूज नहीं करना। चलिए बच्चों हो गया। देखिए आंसर है पहला ये 65,340 रुपए, 65,340 रुपए आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए क्या करा, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है। क्या कहा? किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। हम मान लो राशि हम है मूलधन, मूलधन आप मान लीजिए 4p, तो साधारण ब्याज SI, साधारण ब्याज ब्रैकेट में इसको बोलते हैं SI, कितना है? मूलधन का 1/4, तो मूलधन कितना? 4p मान लिए, तो 4p/4, 1/4 तो यही हुआ, 4 कैंसिल, ये आपका आ गया p। देखिए आपको साधारण ब्याज मिल गया p। यही कहा। और प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। समय का 4 गुना क्या है? रेट, दर। देखिए अब टाइम हम मान लो, समय मान लीजिए आप t, समय बराबर t, तो आपका दर r बराबर समय का कितना गुना है? वर्षों की संख्या की 4 गुना, तो 4t आ जाएगा। अब देखिए आप सब कुछ निकाल लिए, आप फार्मूला में रख दीजिए, SI बराबर होता है PRT/100। देखिए मान रखिए, आपको SI प्राप्त हो गया, P मिल गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट में यहां मान रखता जा, मान रखिए SI क्या है? P मिला है हमको, यहां से P का वैल्यू क्या है? P क्या मानते? मूलधन 4p माने थे मूलधन। चाहे यहां पे आप यक्स मानते तो आपको समझने में आसान होती, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको 4x मान लीजिए, तो ये हो जाता 4x बराबर x मिल जाता। तो आपको यहां से समझने में आसान होगा कि हम मूलधन 4x माने थे, तो हमारा क्या आ गया था? ब्याज आ गई थी x, अब मूलधन माने थे 4x, तो मूलधन का फार्मूला में वैल्यू रखिए 4x गुणे, देखिए अब दर कितना है? 4t, क्योंकि कह रहा था समय का 4 गुना दर बताया है, तो 4t रखिए, 4t। और समय कितना था? t/100। ये आपका हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना, तो x हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं। मैं इधर लगा दूं, इधर सॉल्व कर दो बच्चों, इधर सॉल्व कर देना। तो देखिए ये 100 इधर आ जाएगा, ये क्या था? 4t। देखिए 100, तो यहां 4 चौको 16, यहां गुणा था t² के साथ, तो भाग में चला जाएगा, बराबर t² आ जाएगा इधर। तो t बराबर हो जाएगा t², तो इसका रूट आ जाएगा 100/16। इसका वर्ग मूल क्या हो जाएगा? 100 का। यहां बच्चों लिखता जा रहा हूं, देखते जाइएगा, यहां पे आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूं इसको। हाँ, बराबर 10, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और 16 का वर्गमूल होगा 4, तो आ जाएगा 2.5 वर्ष। अब देखिए ये आपका आ गया, समय आ गया 2.5 वर्ष आ गया बच्चों, आ गया समय, हमें समय मिल गया। अब इसको नोट करिए, फिर मैं अगला स्टेप शुरू करता हूं। पहला मूलधन हम 4x माने थे, साधारण ब्याज कहा था कि मूलधन का 1/4, तो हम 1/4 कर दिए, तो x निकल के आया था। ऐसे का जब समय मांगे थे t, तो दर कह रहा था कि समय का 4 गुना है, तो 4t हो गया। तो हम SI बराबर PRT/100 में मान रख दिए, तो हम टाइम t आ गया था, t² बराबर आ गया था 100/16, तो t बराबर वर्गमूल आ जाएगा 100/16 का 10/4, तो 2.5 वर्ष आ गया समय। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला स्टेप शुरू करूं। चलिए अब देखिए हमारा t बराबर आ गया 2.5 वर्ष, अभी निकाले हैं, तो दर कितने आ जाएगी? दर भी कितना है? 4t, तो 4 गुणे 2.5 बराबर 10% आ जाएगी, दर आ जाएगी। देखिए मान रख दिए 4 में t में, तो 2.t का मान रख दीजिए, तो दर आ गई 4t था, तो 4 गुणे 2.5 10%, 25 चौको 100, 10%। अब आ ये कह रहा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए तो नई दर, देखिए नई दर बराबर हो गया 10%, ये 2% की वृद्धि, 10 + 2 बराबर 12% नई दर मिल गई।
अब देखिए दर मिल गई और समय कह रहा है 3 वर्षों में। समय कितना कहा? 3 वर्ष। अब मूलधन कितना है? 5,000 रुपए। यहां पे मूलधन 5,000 की बात कर रहा है, 5,000 रुपए। बच्चों दिख रहा है? अब देखिए हमको ये सब कुछ मिल गया, नई दर भी मिल गई, समय भी मिल गया और मूलधन भी मिल गया। तो बच्चों इसको नोट कर लिए होगे। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए तो फिर वही फार्मूला यस आई बराबर PRT बाई 100। देखिए तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। P हमारा क्या, मूलधन कितना है? 5,000। दर कितना है? 12% हो गई। समय कितना है? 3 वर्ष हो गया। अब इसका आप गुणा भाग कर लीजिए। गुणा भाग करिए, तेज करिए, आप गुणा भाग में तो मुझसे तो अच्छे हैं। करिए 50 गुणे 12 गुणे 3 तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 36 18। तो हो जाएगा यहां पे देखिए पहला एक जीरो है, इस जीरो को लगाइए। 12 पंचे 60, एक जीरो और आ जाएगा, फिर 36 18, 1,800 रुपए आ जाएगा। साधारण ब्याज कितनी आ गई हमारी? 1,800 रुपए। ये आंसर इसका डी आंसर हो जाएगा। गुणा करना था। देखिए 5,000 गुणे 12 गुणे 3 बटे 100, तो 2 जीरो काट दिए तो 50 हुआ। 12 गुणे 3 तो 12 पंचे 7, 600 हो गया और 3 का गुणा कर तो 36 का 1,800 रुपए आपका आंसर आ गया। ये बच्चों नोट करिए, आंसर आपको मिल गया 1,800 रुपए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, केवल आपको समझना था कि कह रहा था ब्याज जो आ रही है साधारण ब्याज राशि का चौथाई। तो हम यदि मूलधन ही हम 4P मान लिए, 4x मान लिए, तो ब्याज आएगी x 4x बटे 4 चौथाई। और कह रहा समय दर क्या है? समय का 4 गुना। तो हम टाइम t माने तो दर हो जाएगी 40। उससे हम दर टाइम निकालिए, टाइम के थ्रू हमारी दर मिल गई। दर 3% बढ़ाना है तो पहले दर आ गई थी 10% और 2% बढ़ के 12% हो गई। अब PRT में मान रख देना था बच्चों। नोट कर लिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों आपका साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए शिक्षा प्रदेश को। थैंक यू।